इंस्पेक्टर राठौर की बात में सच्चाई तो है यश। किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है उस प्रोड्यूसर के खिलाफ। इस केस को मजबूत करने के लिए हमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। हाँ भैया, मुझे लगता है कि हमें एक बार परिधि से बात करनी चाहिए। ऐसी कोई बात शायद वो बताना भूल गई हो जो हमारे काम आ जाए। परिधि, हम पुरानी बातों को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए उस इंसिडेंट से जुड़ी हर एक डिटेल्स हमें चाहिए होगी। ऐसी कोई बात जो तुम उस वक्त बताना भूल गई या फिर तुम्हें याद ना आया हो। देखो परिधि, तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताना होगा ताकि वो सारी बातें पंकज भैया के काम आए। देखो परिधि, बड़े बूढ़े कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वरना नुकसान खुद का होता है। इसीलिए उस दिन जो कुछ भी हुआ था याद करके मुझे सब कुछ बता दो। हाँ परिधि, मैं मानती हूँ कि पंकज भैया हम दोनों के जेठ हैं, लेकिन मत भूलो कि वही तुम्हारा केस भी लड़ रहे हैं और इसी के नाते उन्हें पूरा हक है कि वो सारी सच्चाई को जाने। इसलिए बिना झिझके, बिना शर्माए, बिना किसी बात को छिपाए उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। हम सबको धोखा देकर, झूठ बोलकर शूट पर जाती रही है। अपनी मनमानी करने की जिद के कारण सिंधिया परिवार के नाम, हमारे मान सम्मान पर दाग लगा दिया है इसने। यह अपराध माफी के लायक नहीं है। जो भी हुआ मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ। Are you sure, परिधि? ऐसी कोई बात नहीं जो तुम बताना भूल गई? ऐसी कोई बात जो पंकज भैया के काम आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भैया, मैं परी को रूम में ले जाऊं? थोड़ा रेस्ट कर लेगी तो आराम मिलेगा उसे। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक हो गया। थैंक्स तो हम सबको तुम्हें कहना चाहिए आरती। आज तुम्हारी वजह से इतने बड़े संकट से हमारा पूरा परिवार बच गया। अगर आज हमारा पूरा परिवार साथ है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतनी समझदारी और इतनी सहनशीलता कहां से सीखी तुमने? भाभी, मैं तो जब भी यश जी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी इनसे बहुत कुछ सीखना है। इतनी समझदारी, इतना पेशेंस अगर सब में आ जाए तो किसी को बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी बिल्कुल हैरान नहीं कर सकती। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। यश जी, मैं कह रही थी कि अपन का... रुक जाइए।
हुआ क्या यश जी? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं आरती जी। पजामे का नाड़ा निकल नहीं गया। आरती आप आगे आगे मत बढ़ी। हाँ वो नाड़ा मैं लगा लूंगा। काफी मुश्किल है ना? वो एक्चुअली हाथों से फिसल रहा है, नहीं तो बहुत बहुत इजी है। अब चलिए यश जी, अभी बहुत मजाक हो गया, मुझे दीजिए, मैं इसे लगा देती हूँ। आरती जी देखिए आगे मत बढ़िए आरती जी, प्लीज 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 आरती जी। यश जी आप दीजिए मुझे, मैं 2 मिनट आरती जी आरती जी प्लीज आगे मत बढ़िए, मैं कर लूंगा। यश जी ये क्या बच्चों जैसी जिद लगा के रखी है? आपने कुर्ता पहना हुआ है ना, फिर लाई दे दीजिए, मैं फिक्स कर देती हूँ, आपसे नहीं होगा। नहीं आरती जी मैं देखिए मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा मुझसे। अच्छा लीजिए, अब मैं आपकी तरफ देख भी नहीं रही, अब तो दे दीजिए मुझे। सोच लीजिए यश जी, अगर मैं नाला नहीं ठीक करके दूंगी तो आपको ऐसे ही रात भर रहना पड़ेगा। मैं तो रूम के बाहर जाऊंगी नहीं और आपसे नाला ठीक होगा नहीं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे दीजिए। सोच क्या रहे, लाइए। आरती जी देखिए हंस के मेरा मजाक मत उड़ाइए। अच्छा सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। और पलट के पीछे देखेंगे भी नहीं। हाँ नहीं देखूंगी, मैं बिल्कुल पलट के नहीं देखूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लाइए दीजिए, दीजिए ना यश जी। वैसे इसका नाड़ा? आरती जी नाड़ा उसी में है, ध्यान से देखिए। अरे हाँ है तो सही। ये किस दौराहे पर ले आई है मेरी जिंदगी। एक तरफ आरती है जिसे बहू से बेटी माना मैंने, और दूसरी तरफ प्रशांत है मेरा बेटा, जिसे मौत के मुंह से बचाने का बस एक ही रास्ता है मेरे पास, अंश। ना तो मैं आरती को धोखा दे पाऊंगी और ना ही प्रशांत को दम तोड़ते हुए देख पाऊंगी। मैं करूं तो क्या करूं? ये कैसे दुविधा में डाल दिया आपने मुझे भगवान।
प्रशांत, संभल कर। आराम से, आराम से। आजा, उधर बैठ। संभल कर। शोभा, तुम मुझे खुदगर्ज कह लो, गलत कह लो, धोखेबाज कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन मैं प्रशांत को इस हालत में और नहीं देख सकता। तुम्हारे सामने हाथ छोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि अंश को हॉस्पिटल ले जाने दो। अगर एक झूठ से मेरे प्रशांत की जान बच सकती है ना, तो ये महापाप मैं अपने सर लेने को तैयार हूं, लेकिन मुझे रोकना मत, प्लीज जाने दो। शोभा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अंश का बोन मैरो ही हमारे प्रशांत को जीवन दान दे सकते हैं। थैंक यू आरती जी। पिछले आधे घंटे से स्ट्रगल कर रहा था और आपने नाड़ेकर प्रॉब्लम आधे मिनट में सॉल्व कर दिया। मैं मानती हूँ यश जी कि आप सुपरमैन हैं, सारे काम खुद ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे मोटे नाड़े फिक्स करने के काम आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। ये आपके बस की बात नहीं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ्स को फुर्सतिया नहीं समझना चाहिए। आरती जी, मैं ऐसा कभी सोचता नहीं, बल्कि मेरी नजरिए में हाउसवाइफ जो होती हैं बस ऐसी। मैं तो मजाक कर रही थी, आप मेरी हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं? अगर आपकी बात को सीरियसली लूं तो प्रॉब्लम, ना लूं तो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि आप कंफ्यूजन का पूरा गोडाउन है आरती जी। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आरती जी, लेकिन ऐसा क्यों आरती जी? ये किस लिए? अगली बार से अपने नाड़े की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, मैं हेल्प नहीं करूंगी। और वैसे भी आप कर तो पाएंगे नहीं, तो पूरे घर में इस तकिए के साथ ही घूमेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले घूम रहे थे। एक मिनट आरती जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आरती जी। आपकी हेल्प के बिना तो इस घर का कोई भी काम मैं कर ही नहीं सकता, और खासकर तो बच्चों का बिल्कुल भी नहीं। बच्चों से याद आया यश जी, आई एम सो सॉरी, आप उन्हें बहुत मिस कर रहे होंगे ना। मैंने बिना आपसे पूछे उन्हें माँ बाबू जी के घर भेज दिया। वो घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि नहीं आरती जी, आपने जो भी किया सही किया। आप बच्चों की माँ हैं, आप कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। आरती जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जानती हूँ यश जी, और इसी बात का तो डर है मुझे कि मैं आपके विश्वास को किसी भी कारण कहीं खो ना बैठूं। बस एक शिकायत है मुझे। शिकायत? कैसी शिकायत है जी? एक मिनट, अभी बताता हूं आपको। ये लीजिए। ये क्या है? फोन है आरती जी, नए मेहमान से मुझे बात करनी है। लीजिए।
कीजिए बात। आने वाला मेहमान आपसे हेलो कह रहा है। हाय बेटा, मैं आपका पापा बोल रहा हूँ। आपकी मम्मा ने घर के टेंशन से दूर रखने के लिए आपके भाई बहनों को नाना नानी के घर भेज दिया, और आपके बारे में तो सोचा ही नहीं। बस यही शिकायत है आपकी मम्मा से मुझे, और अगर आपको भी शिकायत है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी डांट लगाता हूं, लेकिन हाँ प्यार से, ताकि आपको भी बुरा ना लगे और आपकी मम्मा को भी। चलो जल्दी से बताइए कि आपको शिकायत है कि नहीं। क्या शिकायत नहीं है? वेरी गुड। अब एक काम करिए, मम्मा को थैंक यू कहिए। आपकी मम्मा बहुत अच्छी, घर का बहुत ख्याल रखती हैं। अब उन्हीं की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए थैंक्स करिए अपने मम्मा को। यू आर वेलकम। ये क्या है? आपका फोन, आपको वापस कर रही हूँ, क्योंकि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए फोन की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी आपसे कुछ कहना चाहता है, और ये कह रहा है कि मम्मी को जो भी हिम्मत, स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन मिलती है वो आपसे ही मिलती है, क्योंकि आप हैं इतने अच्छे, सबको साथ लेकर चलने वाले, पूरे परिवार को एकजुट रखने वाले, हमारे बच्चों के सुपरमैन। थैंक यू यशी। किस लिए आरती जी? मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू आरती जी। मैं किस लिए? मुझे सुपरमैन बनाने के लिए। लेकिन आरती जी प्लीज सुपरमैन के नाड़े वाली बात किसी को मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी। आरती जी मैं दवाई लेकर आता हूँ, वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपके सिर में तेल लगा दूं, आपको उससे राहत मिलेगी, और दवाई लेने से तो अच्छा ही है। नहीं आरती जी, आप तकलीफ क्यों लेती हैं? तकलीफ? आप इतनी जल्दी भूल गए हाउसवाइफ वाली बात? ठीक है आरती जी। सोच क्या रही है आरती? यही सही वक्त है यशी को सब सच बताने का। बहुत भरोसा करते हैं वो तुम पर। बता दो उन्हें सारी सच्चाई इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यशी, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहिए। वो शादी के वक्त माँ बाप जी ने आपसे और आपके परिवार से एक बहुत बड़ा सच छिपाया, और मुझे भी सच बोलने से मना कर दिया। यशी, मैं विधवा नहीं हूं। मेरे पति प्रशांत ने मुझे
तलाक दिया था।